हेलो बच्चों आपके लिए हम लोग लेके आए हैं क्या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एसर्सर रीजन टाइप क्वेश्चन और साथ ही साथ बेटे केस एसडी बेस्ड क्वेश्चन और 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आए हैं बेटे सारे सब्जेक्ट के लिए। यानी बेटे ये सब मिलने वाला आपको किसका, एसएसटी का, मैथ का, साइंस का और बाकी सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का मिलने वाला है ये सारी चीजें बेटे। ये सब कहां मिलेंगी आपको बेटे? केल्विन चैनल पे मिलेगा और बेटे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहां पे आप विजिट करिए, सब कुछ आपको वीडियो मिलने वाली है, सारी वीडियो मिलने वाली है। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड चैप्टर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। उसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई। मतलब कि ऐसा विजन, डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्या होता है? ऐसी आई, नॉर्मल आई जो सबसे नजदीक डिस्टेंस कितना देख लेती है। डिस्टिंक्ट विजन मतलब नजदीक सबसे कम से कम कितना देख लेती है। मतलब आप सबसे नजदीक कितना देख लेते हैं बच्चों? सबसे नजदीक आपको बोला जाए कितनी दूर तक आप देख लेंगे? सबसे नजदीक आपको देखना होगा कितना, 25 सेंटीमीटर तक आप देख सकते हैं। सबसे नजदीक कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। मतलब आपका विजन क्या होगा? डिस्टिंक्ट विजन में कितने डिस्टेंस तक देख सकते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। तो लॉन्ग साइटनेस में आप क्या देख सकते हैं बच्चों? 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं सबसे नजदीक। उससे दूर तक भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे नजदीक कितना देख सकते हैं बच्चों? 25 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड 2 मीटर। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों 2 मीटर के बियॉन्ड रखा है या 2 मीटर से दूर रखा है, तो कोई पर्सन क्या है बच्चों नहीं देख पा रहा है, तो क्या है? करेक्ट बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। तो आप इस क्या बोलते हैं इसको, किस लेंस के पावर कैसे आप करेक्ट करेंगे? यानी लेंस का पावर कितना रखेंगे कि क्या हो ये आपका करेक्ट हो जाए। कि 2 मीटर पर रखी ऑब्जेक्ट क्या हो आपको बच्चों दिखने लगे, तो लेंस का पावर आप कितना लेंगे? जाहिर सी बात है अगर 2 मीटर के बियॉन्ड बच्चों नहीं दिख रहा है, सिंपल सा प्रॉब्लम कौन सा होने वाला आपका? मायोपिया आई आपकी होगी। मायोपिया आई सर क्या होता है? ऐसी आई जिसको जो है आपको दूर का डिस्टेंस आसानी से ना दिखे। नॉर्मल आई क्या होती बच्चों? अगर हमें चश्मा ना लगा हो, हम नजदीक में कितना 25 सेंटीमीटर को आसानी से देख सकें, और दूर क्या है इनफाइनाइट तक, यानी अगर स्काई में देखे तो ऊपर तक हमको दिखे, तो क्या होती है बच्चों? ये हमारी नॉर्मल आई होती है। बट हमारी नॉर्मल आई तो है नहीं। क्यों? 2 मीटर पे रखी ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रही है, यानी दूर रखी ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रही है। अगर दूर रखी ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रही होती तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मायोपिया आई बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें प्रॉब्लम कौन सी है? मायोपिया की। और इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं बच्चों? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर क्या लिखेंगे आप, अगर उस लेंस का आपको पावर निकालना होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है बच्चे? 1/f। पावर क्या होता है बच्चा? 1/f होता है। 1/f। f क्या होता है बच्चों? फोकस लेंथ। किसका? इस लेंस का। ठीक है, और जो फोकस लेंथ होता है वही क्या होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट की हो जाएगी डिस्टेंस। समझते हैं क्यों? सपोज करो बच्चों ये आपका आई है, ये आपका आई है। ये आई का क्या है बच्चों? ये वाला पार्ट आई का लेंस है। आपकी ये आई है और ये वाला पार्ट आई का लेंस है। तो लाइट, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है बच्चों? यहां पर रखा है। इमेज क्या बच्चों हर्ष में कहां बननी है? हर्ष में बच्चों यहां पर बननी है, यानी रेटिना पर बननी है। इमेज तो हर टाइम कहां बच्चों बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इमेज बनना कहां है बच्चों? रेटिना पर। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दें तो इमेज की डिस्टेंस बच्चों क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। समझते हैं, इमेज की डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों? कांस्टेंट हो गई। ठीक है सर, इमेज की डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई। चलो, इमेज की डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों? कांस्टेंट हो गई। ठीक है सर, कांस्टेंट हो गई। ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? इमेज की, क्योंकि आपका क्या होता है? आई लेंस ये होता है। ये बच्चों क्या है आपका? आई लेंस। समझते हैं आराम से, कोई बात नहीं।
ये आपका आई लेंस हो गया। इमेज कहां बन रही बच्चों? रेटिना पे, क्योंकि आपको कोई ऑब्जेक्ट बच्चों तभी दिखेगा जब आपकी इमेज कहां बच्चों दिखे? रेटिना पर बने। इमेज अगर रेटिना पर बनेगा तभी आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इस लेंस से रेटिना की डिस्टेंस जो होगा, ठीक है। और सारे ऑब्जेक्ट आप इस लेंस के अपने आई के पास आपके रखा हो या आई से दूर यानी इनफाइनाइट पे कहीं रखा हो, लेकिन इमेज कहां बनना है बच्चों? इसी रेटिना पे बनना है। यानी इमेज डिस्टेंस क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। हमारा क्या है बच्चों? लेंस, लेंस से ही क्या बन रहा है? इमेज, ठीक है, रेटिना पर। यानी हमें क्या मिल रहा है? हमें ऐसा मिल रहा है कि इमेज की डिस्टेंस बच्चों क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट है। अगर हम फार्मूला यूज करें, कौन सा फार्मूला, कौन सा यूज करें बच्चों? फार्मूला यूज करें कौन सा? लेंस फार्मूला 1/b इज इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/f। आपका क्या है बच्चों? v कांस्टेंट होने वाला है। ये आपकी इमेज डिस्टेंस b हुई, तो ये ऑलवेज क्या आएगी बच्चों? सेम ही आने वाली है ना। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखें तो ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। यानी बच्चों u चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा? u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करोगे तो आपका इस लेंस का फोकल लेंथ चेंज होगा। कैसे चेंज होता है? यहां होती सिलेरी मसल्स, जिसके कारण क्या करती है? कंप्रेस करती हैं, वो स्ट्रेच करती हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करती हैं वैसे वैसे सिलेरी मसल क्या करती हैं बच्चों? इसका फोकस लेंथ क्या कर देती है? चेंज कर देती हैं। अब हमें क्या है कि 2 मीटर पे रखी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही है, ठीक है। अगर 2 मीटर पे रखी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही है, सपोज करो लेंस से 2 मीटर ये है, ठीक है। 2 मीटर पर रखी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है? रेटिना पर। लेकिन 2 से मीटर के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं तो रेटिना पे नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है। कहां बन जा रहा है सर? रेटिना के पहले बन जाता है। क्या होता है? आपका इमेज यहां कहीं बन जाता है। इमेज कहां बन जाता है? रेटिना के पहले बालक बन जाता है यहां कहीं। जब 2 मीटर पे है बच्चों तो इमेज कहां बन रहा है? इस रेटिना पर। लेकिन 2 मीटर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखते हैं तो रेटिना पे ना बन के यहां कहीं बन जा रहा है। अच्छा सर, असल में रेटिना के पहले बन जा रहा है, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट 2 मीटर के बियॉन्ड अगर रखते हैं तो नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। तो अगर दिखे तो ऐसा क्या करें? तो दिखे तो ऐसा हम क्या करें? इसका मतलब ऐसा कोई लेंस बच्चों यहां पर रख दें, ऐसा कोई लेंस यहां पर रख दें जो क्या करे बालक? जो ये करे कि 2 मीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने ही भी पॉइंट है उनका इमेज कहां बना दे? 2 मीटर के बिटवीन। समझ पा रहे हो बात की नहीं? ऐसा कोई लेंस ले हम यहां पे जो क्या करे, 2 मीटर के लेकर के इनफाइनाइट तक हमको जहां तक ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना दे? 2 मीटर के अंदर। अगर ये लेंस सारे उन ऑब्जेक्ट का क्या इमेज बना दे कहां? 2 मीटर के अंदर। तो 2 मीटर के अंदर तुम्हारी नॉर्मल आई वाला लेंस भी देख ले रहा है। इसका मतलब 2 मीटर से आगे का सारा कुछ हम अब क्या कर लेंगे? देख लेंगे। कब? जब इस आप लेंस को लगा देंगे। तो चलो लेंस फार्मूला यूज करके, यानी इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस। अगर हम इस इनफाइनाइट पॉइंट का सपोज करें, इनफाइनाइट पॉइंट का इमेज कहां बना दे बच्चों? यहां बना दे, तो क्या होगा? हम सारे पॉइंट क्या होंगे जो इसके बिटवीन में ऑब्जेक्ट होंगे उनके इमेज इसके अंदर बन जाएंगे और सारे हम पॉइंट को क्या कर लेंगे? देख लेंगे। तो हमें फाइनली कहां तक दिखने लगेगा? इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट भी दिखने लगेगा। अच्छा सर, तो चलो बच्चों इस फार्मूला का यूज करते हैं। 1/b - 1/u = 1/f। इमेज डिस्टेंस आपका एक कांस्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लिखें 1/v 1/u यहां पर इस लेंस के लिए, सॉरी बच्चों इस लेंस के लिए अब लगाएंगे फार्मूला, और इसकी इमेज कहां बनाएंगे बच्चों? इस पर बना देंगे। तो सारे ऑब्जेक्ट, तो सारे पॉइंट की इमेज इसके अंदर बन जाएगा और नॉर्मल आई जो हमारी ये वाली लेंस है इसके अंदर तो सारे चीज को देख ही ले रही है ना, तो हम आसानी से देख लेंगे। चलो बच्चों इस लेंस के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं ये वाला 1/v। थोड़ा हम बच्चों इरेज करते हैं यहाँ पे कुछ
चीजें, जिससे साफ हो जाए, समझ में भी आपको आए। समझते हैं कुछ पॉइंट को यहाँ इरेज करते हैं कुछ चीजें। आइए बच्चों फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है बच्चों? 1/b इज इक्वल टू -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v क्या है बच्चों? इमेज की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट तो मैंने क्या रखा बच्चा? इनफाइनाइट पे। इमेज कहां बनना चाहिए? 2 मीटर पे। कहां से? आपके जो लेंस है, लेंस से कहां बने? 2 मीटर बने। जरा ध्यान दो बच्चों, अगर आपने लेंस यहां रखा है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है बच्चों? माइनस इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि रे किधर से जा रही है बच्चों? ऑब्जेक्ट से रे जा रही है। और डिस्टेंस आप कैसे मेजर कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के अपोजिट। जिस डायरेक्शन में रे आती है, अगर आप डिस्टेंस उसके अपोजिट मेजरमेंट करते हैं तो क्या लेते हैं उस डिस्टेंस को? निगेटिव। किसमें? आपको साइन कन्वेंशन में, लेंस फार्मूला में बताया गया होगा। ठीक है, अब क्या है? रे यहां से निकलेंगी, कहां पे आएंगी? लेंस पे। और आपने क्या लिया? उसके अपोजिट क्या लिया? डिस्टेंस मेजर किया। डिस्टेंस तो उसको अपोजिट ही ले रहे हैं ना आप। चाहे इस इमेज का डिस्टेंस ले, जिसको आप बी कहेंगे। ए बी होगा कितना बच्चों? 2 मीटर। क्यों? क्योंकि आपने इमेज की डिस्टेंस कैसे मापा? इस रे के अपोजिट। साइन कन्वेंशन में क्या होता है? आप एक कन्वेंशन ये होता है या दूसरा कन्वेंशन ये होता है बच्चों, अगर इस लेंस को मान लो, सपोज करो आपका जहां लेंस रखे हैं, ये क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चों। ये क्या है? 0 0। तो क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव एक्स होगा बच्चा, ये माइनस निगेटिव एक्स होगा, ये पॉजिटिव वाई होगा, ये निगेटिव वाई होगा। तो इधर कौन सा आ रहा है बच्चों? निगेटिव वाई। तो यानी इधर जितने मेजरमेंट लेंगे क्या होंगे? निगेटिव। तो इमेज की डिस्टेंस कितना जाएगी? -2 मीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बच्चा क्या होने वाली है? इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बोलो, मीनिंग एक ही हुआ। समझ में आया बात? अब क्यों आया v इक्वल टू -2 मीटर ले लिया, और u का है माइनस इनफाइनाइट ले लिया। ठीक है, अब क्या है? लेंस फार्मूला बच्चा यहां लगा दो। लेंस फार्मूला आपका क्या बोलता है? लेंस फार्मूला बोलता है 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/-2, और u कितना है? 1/इनफाइनाइट। मतलब माइनस इनफाइनाइट रखो, प्लस इनफाइनाइट, माइनस में प्लस कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए वैल्यू होने वाली है 0, और क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल टू 1/f। f कितना आ जाएगा? इसको आप ध्यान से बेटे सॉल्व करें। ऊपर हम थोड़ा लिख रहे हैं, 1/2 जो इक्वल टू हो जा रहा है, -1/2 जो इक्वल टू 1/f। f इक्वल टू क्या आ जा रहा है? -2 मीटर। पूछ क्या रखा है बच्चा? पावर पूछ रखा है। तो लेंस का पावर क्या होगा? 1/f। किसमें? मीटर में। f क्या है? -2 मीटर आ रहा है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? कि आपको मायोपिया का प्रॉब्लम है, और माइनस साइन ये आपको बता रहा है कि आप जो लेंस ये बच्चा यूज कर रहे थे, एक कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, क्या है? कॉनकेव लेंस है। अच्छा सर, कैसे कॉनकेव लेंस होगा? आपने प्रॉपर्टी बच्चा पढ़ रखा होगा। एक कॉनकेव लेंस अगर होता तो लाइट रे क्या होता बच्चा? ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती। लाइट रे अगर ऐसे आती तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे हो जाती है बेटा? ये ऐसे निकल जाती है, और कहां आती है? यहां पर कहीं टकराती है। यही क्या होता है बच्चों? फोकल लेंथ आपका होता है। और फोकल लेंथ किधर आप मेजरमेंट कर रहे हैं? निगेटिव एक्स एक्सिस। इसलिए क्या हो जाएगा? f क्या होना चाहिए बच्चों? निगेटिव। आज समझ में आया बालक? f निगेटिव है, कौन सा लेंस होगा? ये होने वाला है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है सर, कॉनकेव लेंस हो गया। चलो समझते हैं। तो f पावर क्या आ जाएगा? 1/f आ जाएगा, यानी 1/2 -2 कितना जाएगा बच्चों? ये -0.5। और पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों? डायोप्टर। तो हो गया -0.5 d। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। सेकंड अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, क्या दे रखा है? द डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच ए पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड।
यानी क्वेश्चन कह रहा है कि दूर के ऑब्जेक्ट को एक पर्सन प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहा है, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्या देख रहा है बच्चों, प्रॉपर्ली देख ले रहा है। तो कौन सा डिफेक्ट होगा ऐसा, नियर बाय देख लेते हो तो कौन सा डिफेक्ट होता है, दूर का आप नहीं देख पा रहे हो, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटे, मायोपिया बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। चलो पता तो मुझे चल गया कि अगर दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे आंखों में कौन सी प्रॉब्लम है, मायोपिया की। ये तो मुझे समझ में आ गया सर, बाकी 3 ऑप्शन भी समझा देते तो ज्यादा बेटर था। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है बच्चों, अगर इस ऑप्शन को देखो बी वाले का, तो हाइपरमेट्रोपिया ये होता है बच्चों कि हमें 25 सेंटीमीटर या उसके आसपास रखी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली ना दिखे, जिसको बोलते हैं फार साइटनेस, यानी पास के ऑब्जेक्ट ना दिखे। तो ऐसे अगर कोई पर्सन हो जिसको 25 सेंटीमीटर के आसपास रखी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली नहीं दिख रही है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया की। सर प्रेसबायोपिया क्या होता है, लगे हाथ ये भी समझा दो। प्रेसबायोपिया क्या है, आपका सी ऑप्शन है। प्रेसबायोपिया क्या होता है बच्चों, आपकी आंखें जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी, यानी जब आपकी उम्र 40 के ऊपर हो जाएगी, तो 40 के ऊपर वालों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी 50 के आसपास जब लोग हो जाते हैं। तो आपकी बच्चों आपकी आंख, तो आपने आंख देखा होगा, आंख में होता है बच्चों लेंस, ये आपका हो गया आई का हो गया बच्चों, ये लेंस हो गया। हाँ सर, यहां पर बच्चों होती हैं सिलारी मसल्स, क्या होती है बच्चों, सिलारी मसल्स होती हैं। सर ये क्या है सिलारी मसल्स, सिलारी मसल्स बेटे आपके लेंस को होल्ड करती हैं, और इनका फंक्शन होता है इसके फोकस लेंथ को चेंज करना। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बनता है बच्चा आपका कहां बनता है, ऑलवेज रेटिना पे बनता है, यानी इमेज डिस्टेंस क्या हो जाती बच्चों, फिक्स हो जाती है। अगर आपने लेंस फार्मूला पढ़ रखा है 1/b = 1/u = 1/f, तो आपका क्या हो गया बच्चों, इमेज डिस्टेंस फिक्स हो गई है। क्योंकि क्या है, अगर रे जो है रेटिना पे फॉल करेगी, यानी अगर ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बनेगा, यानी यहां बनेगा, तभी आप देख पाएंगे, अदरवाइज आप देख नहीं पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को आप लेंस के सामने कहीं भी रखें, यानी ऑब्जेक्ट को अपने आई के सामने कहीं बच्चों रखें, पास रखें या दूर रखें, इमेज बनना कहां चाहिए बच्चों, रेटिना पर ही बनना चाहिए, तभी हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा। हाँ सर तभी दिखेगा। तो चलो बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे तो इमेज कहां बनना चाहिए, रेटिना पे ही बनना चाहिए। अच्छा सर, तो मतलब आपने इमेज डिस्टेंस क्या कर दिया बच्चों, फिक्स कर दिया। तो यू किस पर डिपेंड करेगा, एफ पे, यानी जब ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंस पे रखोगे तो फोकस लेंथ का होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तभी इमेज हमारा कहां बनेगा बच्चों, रेटिना पे बनेगा। अच्छा सर, तो फोकस लेंथ चेंज कौन करता है बच्चों, सिलारी मसल्स। ये सिलारी मसल्स क्या करती हैं, जब ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बच्चों, पास लाते हैं, तो क्या कर देती इस लेंस को, ऐसे कंट्रैक्ट कर देती हैं, दबा देती हैं, यानी लेंस को क्या कर देती हैं बच्चा, थिक कर देती हैं। ये थिकनेस आपका बढ़ जाता है, थिकनेस बढ़ जाता है, फोकस लेंथ क्या होता है बच्चों, घट जाता है। जब यही ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा होता है बालक, तो इसको पकड़ के सिलारी मसल्स क्या कर देती हैं, आंखों की स्ट्रेच कर देती हैं, लाइक दिस। थिकनेस क्या हुआ बच्चा, डिक्रीज कर गया, तो क्या हुआ, एफ इंक्रीज कर गया। तो जब दूर ऑब्जेक्ट रखी होती है, फोकस लेंथ बढ़ जाती है, बढ़ा देती है कौन, सिलारी मसल, और जब नजदीक होती है फोकल लेंथ घटा देती है कौन, आपकी सिलारी मसल जो लगी होती हैं, क्या करती हैं, लेंस को कंट्रैक्ट कर देती हैं। अच्छा सर, लेकिन प्रेसबायोपिया क्या होता है बच्चा, जब आप बुढ़े हो जाते हैं तो आपके सिलारी मसल प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती हैं, तो जब इनको कंप्रेस करना होता है, न प्रॉपर्ली कंप्रेस कर पाती हैं, न प्रॉपर्ली स्ट्रेच कर पाती हैं, यानी कह सकते हो फोकस लेंथ जितनी डिक्रीज होनी चाहिए उतनी डिक्रीज नहीं कर पाती हैं, जितना फोकस लेंथ बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ा नहीं पाती है, प्रॉपर्ली ना कंप्रेस कर पाए, प्रॉपर्ली ना स्ट्रेच कर पाए, तो क्या होगा, ना पास का ऑब्जेक्ट देख पाओगे बालक, ना दूर का ऑब्जेक्ट देख पाओगे। जब क्या होगा, आपको पास का ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा, दूर का भी नहीं दिखेगा, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी प्रॉब्लम होगी, आपको प्रेसबायोपिया की होगी। उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस बच्चों यूज करोगे, फोकल लेंस का यूज करोगे। कौन सा, बाइफोकल। बाइफोकल क्या होता है बच्चों, ऐसा लेंस जिसके वो दो पार्ट में जिसको डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाले पार्ट में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस,
क्योंकि जब दूर का ऑब्जेक्ट बच्चों देखते हो तो अपनी पल को उठा के देखते हो, तो दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है बच्चों? कॉनकेव का। नजदीक का सर कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो नजदीक के लिए चश्मे के आधे पार्ट में कौन सा लगा देते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और जब आप पढ़ते हैं या कुछ नजदीक का काम करते हैं तो पलकें अपनी झुकाते हैं, कहाँ? चश्मे में नीचे करते हैं, तो आप क्या है इस तरीके से नजदीक का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। इसलिए इस तरीके से आप प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम क्या कर देते हैं? बाइफोकल से दूर कर लेते हैं। तो हमारा डिफेक्ट कौन सा इसमें होने वाला है? ए डिफेक्ट मायोपिया का होने वाला है। बाकी हमने क्या किया? चारों ऑप्शन को समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड। अगर बच्चों एक व्हाइट लाइट यानी सन रे अगर हम प्रिज्म पे फॉल करा दें, क्या करें बच्चों? अगर सन रे को कहां फॉल करा दें? आप प्रिज्म पे फॉल करा दें, तो क्या कह रहा है? तो क्या होगा? तो क्या होगा लाइट के साथ? क्या होगा मतलब क्या अनर्थ हो जाएगा लाइट के साथ अगर ऐसा हो गया? तो देखते हैं बच्चों। एक आपने प्रिज्म लिया, ये आपका क्या है? ग्लास प्रिज्म है। क्या है? ग्लास प्रिज्म। अगर आपने ग्लास प्रिज्म ले लिए बच्चों, अगर व्हाइट लाइट रे यहां पर क्या कराएंगे? फॉल कराते हैं, तो क्या होती है? सेबन्स कलर में क्या कर जाती है बच्चों? ब्रेक कर जाती है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए होता है, सेवन कलर में इसलिए ब्रेक कर जाती है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसलिए 7 कलर में बच्चों ब्रेक कर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है? लाइट रे कितने रे के साथ ट्रेवल कर, कितने कलर लाइट के साथ, व्हाइट लाइट के साथ कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, जिसे आप बिबग्योर के नाम से जानते हैं। और डिफरेंट कलर के लिए क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स म्यू की वैल्यू अलग अलग होती है। म्यू डिफरेंट होती है। म्यू की वैल्यू बच्चों क्या होने वाली है? डिफरेंट कलर के लिए। तो क्या होता है? जो आपकी कलर्स वाली लाइट्स होती हैं डिफरेंट क्या होती है? यहां पर होता है रिफ्रैक्शन। तो डिफरेंट एंगल पे क्या होती है? रिफ्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है। तो लाइट क्या होती है आपको? 7 कलर में ब्रेक कर जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्पर्जन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन तो आपको पता है लाइट रे क्या होता है, रिफ्रैक्शन पता है। डेविएशन क्या है? ओरिजिनल पाथ पे जैसे बच्चों जा रही है उससे कितना डेविएट कर गई, यही आपका क्या होता है? डेविएशन। फिर यहां भी होगा ना, तो यहां होने के बाद अगर फिर जा रही है तो ये आपका हो जाएगा डेविएशन। मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से कितना आप भटक गए, वही क्या होता है? डेविएशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट अपना होने वाला है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखते हैं। बाइफोकल लेंस इज यूज्ड इन, किसमें यूज किया जाता है बच्चों? प्रेस बायोपिया। इसी में समझाया प्रेस बायोपिया क्या होता है, मैंने समझाया। यहां पर क्यों बाइफोकल यूज करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों। कैटरेक्ट क्या है? एक टाइप का डिजीज है बच्चों। उसमें होता क्या है सर जी? उसमें ये होता है जो अपना क्या है आई का लेंस है बेटे, वो क्या होता है? व्हाइट होने लगता है, डैमेज होने लगता है, जिससे आपकी परमानेंट क्या हो सकती है? आई साइट जा सकती है। तो उसको क्या करना पड़ता है? हमको लेंस को चेंज कराना पड़ता है। समझ में आया बात? बाइफोकल क्या होता है? बाइफोकल किसमें यूज करते हैं? प्रेस बायोपिया वाले पेशेंट को यूज करते हैं, जो आपको ओल्ड एज वाले के साथ देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बच्चों क्यों होता है? आपको पता है जब क्या होता है? क्यों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर पार्टिकल, वाटर ड्रॉप्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो किस लिए होता है बच्चों? लास्ट पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स, इससे कोई मतलब ही नहीं है। होता है रिफ्रैक्शन, ये बोल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कोई विशेष मतलब नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? आपको लाइट का पाथ दिखेगा, तो ये तो अलग ही हो गया। क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉप। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्पर्जन होता है लाइट रे का 7 कलर में ब्रेक कर जाना। तो वाटर ड्रॉप पे जब ब्रेक करती है तो आपको क्या दिखता है? रेनबो। तो ऑप्शन सी का कोई मतलब नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब आपको मैंने बताया डस्ट पार्टिकल का। स्कैटरिंग मतलब लाइट रे का पाथ दिखना, ये भी कोई मतलब नहीं है, जिसको टेंडल इफेक्ट आप बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का कोई मतलब है नहीं, ए पार्ट का कोई मतलब है नहीं। लास्ट क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। स्टार लाइट क्या होता है बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
आपने देखा होगा आपका स्काई क्या होता है बच्चों, स्काई के अराउंड क्या होता है, सॉरी आपके अर्थ के अराउंड क्या होता है बच्चों, होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में होती हैं एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर, जिसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर में होती है डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी। इसका मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो जब स्टार से जो है रे आती हैं तो क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। इसलिए आपको क्या दिखता है, स्टार ट्विंकल करते हुए दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, लास्ट हम सही है इसका बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर ए ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर द एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट फॉर। क्या कह रहा है बच्चा, जब व्हाइट लाइट कहां पे गिरे, आपके प्रिज्म पे गिरे, तो एंगल ऑफ डेविएशन किसमें सबसे कम होगा बालक। आओ देखते हैं, ये क्या हुआ भैया, ये आपका हो गया प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म में क्या हमने फॉल करा, एक व्हाइट लाइट। सर व्हाइट लाइट आपने गिरा दिया, चलो ठीक है सर जी, व्हाइट लाइट गिराया। तो व्हाइट लाइट गिराने के बाद क्या होगा, अगर ये बच्चा एक ग्लास प्रिज्म होगा अपना, चलो अगर ये बच्चों अब ग्लास प्रिज्म होगा, सपोज करो अपना ग्लास प्रिज्म है, तो ग्लास प्रिज्म में क्या होता है बच्चों, लाइट क्या कर जाती है, डिस्पर्स कर जाती है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है बच्चा, सेवन कलर में क्या कर जाती है, लाइट रे ब्रेक कर जाती है। कौन सी, व्हाइट लाइट। ये क्या होगा बच्चा, ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, ग्लास का बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, सेवन कलर में क्या हो जाएगी बच्चों, ब्रेक कर जाएगी। फर्स्ट कलर कौन सा होगा बच्चों, रेड कलर। फर्स्ट कौन सा होने वाला बालक, रेड। फिर कौन सा होने वाला है, आपका इस ऑर्डर में ब्रेक कर जाता है बच्चों, विबग्योर के ऑर्डर में। तो हम इसको आप लिख लो, विबग्योर का ऑर्डर। आओ लिख लो बच्चों, ये होता है विबग्योर के ऑर्डर में टूट जाती है, GYOR। ठीक है, विब मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ना, तो रेड सबसे कम डेविएट करती है। कहां है सर कम डेविएट करती है, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो क्या इसका मतलब है, रेड की वेलोसिटी ज्यादा होगी अगर कंपैरिजन में। म्यू की वैल्यू क्या होने वाली बच्चों, इसके लिए कम होने वाली है। इसलिए क्या होता है सबसे कम क्या होता है, डेविएट करता है। उसके बाद कौन सा डेविएट करता है बच्चों, ऑरेंज। सेकेंड पे क्या होता है बालक, ऑरेंज होता है। रेड के बाद हो गया आपका ऑरेंज, फिर कौन सा होगा बालक, येलो। फिर कौन सा डेविएट करता है बालक, अगला होता है आपका ग्रीन। ग्रीन है, ग्रीन कहाँ है, 1 2 3 1 2 3 आपका, ये आपका ग्रीन। क्या देखो ग्रीन ही है, ग्रीन हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट कलर कौन सा होगा बेटे, आपका होगा ये ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट कलर कौन सा होने वाला बेटे, आपका इंडिगो। और नेक्स्ट कौन सा होने वाला बालक अपना, ये आपका वायलेट। ठीक है, इस तरीके से कलर में क्या होती है बच्चों, रे ब्रेक कर जाती है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन आगे बढ़ाने पे फिर रिफ्रैक्शन इस सरफेस के बाहर निकल जाती है। तो क्या होता है बच्चों, इसमें सबसे कम डेविएट कौन होगी, आपकी ये वाली रे। मान लो यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, अगर नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल से दूर हटेगी, ऐसे कुछ निकल जाएगी। और ये सबसे क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, जानी चाहिए थी ऐसे, चली गई ऐसे। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका, यही डेविएशन। यानी अपने पाथ को क्या कर दे रहा है बच्चों, रेड कलर। जानी चाहिए थी बच्चों ऐसे, रेड कैफे चला गया इस डायरेक्शन में, इसको क्या बना, रिफ्रैक्शन के बाद कहां गया, ऐसे। तो ये जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करें, यही होता है आपका डेविएशन। बाकी रे के लिए देखोगे तो ये रिफ्रैक्शन के बाद बच्चों कहां जा रही है, अगर इधर जा रही है तो क्या होगा, इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये एंगल क्या होगा, ज्यादा होने वाला है। तो बाकी सब के लिए डेविएशन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, रेड के लिए सबसे कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन बालक सही होने वाला है, रेड लाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट इंटर ए ग्लास प्रिज्म
फ्रॉम एयर द एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर, मैक्सिमम किसके लिए होगा? तो अगर बेटे रेड के लिए सबसे कम है तो लास्ट वाले के लिए सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि नॉर्मल से दूर सबसे ज्यादा, नॉर्मल से सबसे ज्यादा दूर कौन सी म्यू क्यूबल सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? आपका वायलेट के लिए होगा। तो नॉर्मल सबसे ज्यादा दूर कौन जाएगी? वायलेट जाएगी। सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें होगा? आपका वायलेट में होगा बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? आपका लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाई, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है बच्चों? प्यूपिल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जरा प्यूपिल क्या होता है देख लो बालक, क्या होता है आपका? इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं। आओ थोड़ा आई देख लेते हैं एक बार। ये बच्चा क्या है आपका? आई। ये क्या है? आई लेंस। ये आपकी क्या होती है? सिलेरी मसल। ये सिलेरी मसल्स होती हैं, देख लीजिए आप, सिलेरी मसल्स होती है बेटे। और प्यूपिल्स का कॉर्निया, इसके आगे का पार्ट बच्चा कहलाता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? आपकी जो है आई को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। साथ साथ जो लाइट रे आती है उनको प्रॉपर्ली लेंस से भेजे, ये फंक्शन होता है कॉर्निया का। आइरिस ऑफ पीपल को समझो अपनी नॉर्मल आई से। आपकी नॉर्मल आई कैसे बच्चों? ये क्या होती है? ब्लैक ब्लैक। उसके बाद क्या होती है? ब्लू ब्लू। आपकी नॉर्मल आई ड्रा करो तो एक छोटा सा होता है, क्या? ब्लैक ब्लैक होता है। फिर उसके आगे ब्लू होता है, या कह सकते हैं ब्राउन होता है, या आप कह सकते हैं ब्लैक होता है। वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिससे कार्ड कलर जो है अपना ये चेंज करती है। ये क्या होता है बच्चों आपका? दिस इज प्यूपिल। इसे क्या बोलते हैं बालक? प्यूपिल। दिस इज क्या है? आइरिस। ये क्या कहलाता है बेटे? आइरिस। और इसके लास्ट में दिखता है बच्चों, आंख में देखोगे एक ब्लैक होगा, फिर ब्लू या ब्राउन या ब्लैक पार्ट होगा, फिर उसके बाहर कौन सा पार्ट होता है बच्चों? व्हाइट पार्ट होता है। ये व्हाइट कलर का होता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटे? स्क्लेरा, ठीक है। और इसके ऊपर जो लगा होता है एक परत, वही होता है बच्चों कॉर्निया। कॉर्निया होता है। तो प्यूपिल बच्चों, आइस रे कैसे जाती है हमारी आंखों में? ऐसे सीधा कहां पे गिरती है? प्यूपिल्स पे। तो हमारे प्यूपिल्स पे आती है। तो प्यूपिल क्या करता है? द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई में क्या करता है? कंट्रोल करता है कि कितना हमें लाइट जरूरत है, उस अनुसार ही प्यूपिल क्या करता है? एंट्री कराता है। तो लाइट को कंट्रोल कौन करता है बच्चों? प्यूपिल। बाकी आपको मैंने सिलेरी मसल्स भी बता दी, कॉर्निया क्या होता है, प्यूपिल्स क्या होता है, आइरिस क्या होता है। लेकिन करेक्ट कौन सा बच्चा पार्ट है अपना? अपना करेक्ट पार्ट होने वाला है कौन सा? अपना करेक्ट पार्ट होने वाला है प्यूपिल, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बालक? प्यूपिल, बी पार्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बालक? व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फाउंड बाय द आई लेंस ऑन द रेटिना, ठीक है। तो आपके रेटिना पे कौन सा इमेज बनता है? आप जरा समझे इस बात को। कह रहा रियल एंड इरेक्ट। चलो देख लेते हैं। हमारी मान लो बच्चों ये आई है, आई में कौन सा लेंस लगता है बेटे? ये लगता है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, क्या है सर जी प्रॉपर्टीज की? अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, तो लाइट अगर मान लो पैरेलल आती है तो आपका रिफ्लेक्शन कहां से हो जाती है? आपका रिफ्लेक्शन होके कहां जाएगी? फोकस पे आके फॉल करेगी। और जब फोकस पे इमेज बनती है तो क्या होती है बच्चों? लाइट रे एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब जो इमेज बनेगा हमारे इस पर रेटिना पर भी क्या होगा? क्योंकि लेंस कौन सा है बेटे? कॉन्वेक्स लेंस है। अगर लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो रियली में क्या करेंगे? लाइट रे यहाँ पे कन्वर्ज करती हैं ऐसी तरह। तो इसका मतलब इमेज तो बनेगा रियल। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी तो वैसे निगलेक्ट हो गया, वर्चुअल बोल रखा बच्चों। इसका मतलब हम देखेंगे ऑप्शन ए और डी। हाँ सर, ए और सी दोनों में तो रियल दे रखा है। रियल तो बनेगा, लेकिन इमेज कैसे बनता है बच्चों? लेंस में इन्वर्टेड बनता है। किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। तो बालक यहां पर कैसे बन रहा है? रियल और इन्वर्टेड, मतलब नीचे बनता है। ऑब्जेक्ट ऊपर रखोगे तो इमेज कहां बनेगा? नीचे। यही तो इस लेंस में भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन बच्चा करेक्ट है आपका? सी ऑप्शन करेक्ट है। रियल होता है और इन्वर्टेड। अरे सर ये तो गलत बात आप बता रहे हैं। अगर रियल इन्वर्टेड बनता है, इमेज तो हमको रियल भी दिखता है, सीधा भी दिखता है। बच्चा जब हमारा इमेज तो बनता है रियल और इन्वर्टेड, लेकिन हमारे
कहां बनता है? रेटिना पे बनता है। और रेटिना पे होते हैं कौन से? सेंसिटिव सेल होते हैं जो क्या है, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहां सिग्नल भेजते हैं, जो इमेज बनाते हैं, और वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहां भेजते हैं बेटे? यहां पे होता है ऑप्टिकल नर्व पोर्शन पे होता है, यहां होता है ऑप्टिकल नर्व, जिसके थ्रू कहां जाती है सिग्नल? हमारे ब्रेन में जाती है। ब्रेन क्या करता है? हमारी इमेज को इन्वर्टर जो रहता है उसको इरेट करके हमको बताता है। यानी ऑप्टिकल नर्व और ब्रेन ना होता तो हम इमेज को ना देख पाते। चलो, आई रहने से कोई फिर फायदा ना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ ए पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिव क्लाउडली रिजल्टिंग इन ब्लर विजन इज कॉल्ड। अगर हमारे द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई, लेंस आपकी आई क्या होती है बेटे? कॉन्वेक्स लेंस की होती है। बिकम क्या होगा? प्रोग्रेसिवली क्लाउड, मतलब क्या हो, धीरे धीरे व्हाइट कलर का आप देखा होगा आंख में, जो ओल्ड एज के हो जाते हैं या काफी ओल्ड एज में अधिकतर देखने को मिलता है। आपकी जो लेंस अंदर होती है, ये आपकी लेंस में क्या होता है बच्चों? ये आपका जो ये ब्लैक वाला पार्ट होता है, ब्लैक वाला पार्ट अंदर वाला जो पार्ट होता है, वहां पे व्हाइट कलर का जमने लगता है। तो वही व्हाइट कलर का अगर जमने लगता है तो आपको दिखना धीरे धीरे बंद हो जाता है। ऐसा एक डिजीज होता है जिसे बोलते हैं बेटा कैटरैक्ट डिजीज बोलते हैं, जिसको मोतियाबिंद आपने पढ़ा होगा कि मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद में क्या होता है बच्चों? हमारा लेंस क्या होता है? व्हाइट कलर का हो जाता है, जिससे लाइट रे जो होती है हमारे आंख के अंदर नहीं एंट्री कर पाती हैं। जब एंट्री नहीं कर पाएंगी, न रिफ्रैक्शन करा पाएंगी, तो इमेज क्या है बच्चों? रेटिना पे बनेगा ही नहीं, तो कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, और प्रॉपर टाइम पे बच्चों अगर इलाज नहीं लेंगे तो हो जाएगी आपके आंखें परमानेंट डैमेज। तो आपको मोतियाबिंद, इसे ऐसे रोग को क्या बोलते हैं बेटा? कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद जिसको हिंदी में आप बोलते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच्चा करेक्ट है? ऑप्शन लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच द आई बॉल्स बिकम टू लॉन्ग इज। डिफेक्ट कौन सा होता है बच्चों? जिसमें आई बॉल काफी बड़ा हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, ये क्या है बच्चों? आपकी आई है, हमने ऐसा ही बना दे रहे हैं आई, ये एक्चुअल में आपकी आई तो नहीं है, लेकिन ये रे डायग्राम में ऐसा हम बना देते हैं। ये बच्चा क्या होता है बेटे? ये होता है कॉर्निया। तो आई बाल जिसमें क्या हो जाए? लंबी हो जाए, ठीक है। कटरैक्टा हो नहीं सकता। प्रेसबायोपिया तो अलग ही कंसेप्ट पे सैलरी मसल्स वीक हो जाती है। कटरैक्टम क्या होता है? आपका लेंस खराब हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। या तो हो सकता है मायोपिया, या हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया। चलो देख लेते हैं कौन सा बेटे होगा। क्या हो रहा है? आपकी आई बॉल लॉन्ग हो जा रही है। मान लो सपोज करो आई बॉल कहां होनी चाहिए थी? यहां पर हो जा, कहां जा रही है? यहां पे हो जा रही है। तो इमेज कहां है बच्चों? पहले बन जाएगा। अगर आई बॉल कहां होनी चाहिए? यहां, तो इमेज कहां बननी चाहिए थी? यहां बननी चाहिए थी। लेकिन आई बॉल बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? इमेज यहां बन जा रहा है। अब आई बॉल आपकी बड़ी है, अगर इमेज यहां बनेगा तभी तो हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा ना, तभी तो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा। बट इमेज हमें पहले बन जा रही है, आई बॉल बड़ा है। इसका सिंपल से मीनिंग है, अगर ऑब्जेक्ट पहले बन जाता है तो कौन सी प्रॉब्लम होती है बच्चों? अगर रेटिना अगर हमारा यहां है, पर्थ से ही रेटिना क्या है, आई बॉल हमारा बड़ा कर दिया गया है, और तो इमेज कहां बन जाएगी? पहले बन जाएगी, क्योंकि अपने आई बॉल बड़ा कर रखा है। तो क्या होगा? इमेज हमारी रेटिना से पहले बन जा रही है। इट मीन दैट क्या हो सकता है? ये सिंपल हो सकता है बच्चों, हमें कौन सी प्रॉब्लम हो? मायोपिया की प्रॉब्लम हो। तो ऑप्शन ए बच्चों अब क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखते हैं, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना इज। अगर क्या बोलते हैं विजन में हमारे डिफेक्ट ऑफ विजन, इस विजन में अगर इस टाइप का डिफेक्ट हो, कैसा डिफेक्ट हो कि इमेज जो है रेटिना के बाद जाके बने, रेटिना के बाद जाके बने, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया बेटे टोटली अलग है, तो ये तो खत्म हो गया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? शॉर्ट साइटनेस क्या है? शॉर्ट साइटनेस क्या होता है बच्चों? जब आपको दूर की ऑब्जेक्ट आसानी से दिख जाए, नजदीक की ना दिखे, ठीक है। हाँ, तो मायोपिया और अगर शॉर्ट साइटनेस क्या होता है? मतलब दूर की ऑब्जेक्ट आपको आसानी से दिख जाए। तो मायोपिया अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा, तो दूर की ऑब्जेक्ट अगर आसानी से दिख जाएगी तो आपको शॉर्ट साइटनेस भी नहीं होगा, मायोपिया भी तब नहीं होगा। मायोपिया बच्चों कब होता है? जब आपको दूर की डिस्टेंस ना दिखे, दूर की डिस्टेंस ना दिखे।
और शार्ट साइटनेस उसी को ही कहते हैं। और हाइपरमेट्रोपी क्या होगा बच्चों, नजदीक का रेटिना दिखे। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसमें से होता क्या है। आपकी बच्चों क्या है बालक, ये नॉर्मल आई है, इसको आप आई ही समझें। ठीक है बच्चा, ये आपका है लेंस, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है बेटे। ये क्या है आपका, कॉर्निया, जी सर कॉर्निया है। ये बालक क्या है आपका, रेटिना। ठीक है, अब हो क्या रहा है, कह रहा है कि अगर इमेज कहां बने बच्चा, यहां पे आके बने, इमेज कहां पे आके बने, यहां पे आके बने। ठीक है सर, मान लेते हैं बच्चा ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं रखते हैं, यहां पर, इससे निकलने वाली रे कहां जाएंगी, लेंस पे जाएंगी, आफ्टर कन्वर्ज होकर के यहां पर चली जाएंगी। ठीक है, समझ आए बात कि नहीं। एक कौन सा डिफेक्ट होता है, जब रेटिना के बाद बनता है, बनना कहां चाहिए बच्चों, रेटिना के पहले। तो हम कौन सा लेंस लगाते हैं इसके लिए, कौन सा लेंस लगाते थे, कॉन्वेक्स लेंस लगाते थे। और कॉन्वेक्स लेंस कब लगाते थे, जब हमें कहां दिक्कत होती है, रे दूर जाकर कन्वर्ज हो, यानी नजदीक हमको प्रॉपरली ना दिख रहा हो। क्यों, क्योंकि रेटिना से दूर जाके कन्वर्ज हो रही है, जो लाइट रे हमारी आंखों में जा रही है रेटिना से दूर जाके जा रही है। इसका मतलब रेटिना के पहले कन्वर्ज होना चाहिए था। तो कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और उसमें कौन सा डिफेक्ट होता था हमारा, उसमें हमारा होता था हाइपरमेट्रोपिया, यानी क्या होता था, नजदीक का ऑब्जेक्ट हमको आसानी से नहीं दिखता था, जिसके लिए हम कौन सा यूज करते थे लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता बच्चा, कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो लाइट यहां कन्वर्ज हो रही होती थी उसको क्या कर देता, पहले कन्वर्ज करा देता और हमारा डिफेक्ट क्या हो जाता बच्चा, दूर हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, Which of the following is a natural phenomena which is caused by the dispersion of sunlight? ओहो, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट का नेचुरल फिनोमेना क्या होता है। पहला क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, नहीं बेटा ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकेंड, स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअल, ये कैसे बेटा होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण आपको हायर दिखता है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनलाइट, ये भी बेटे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है, आपको पता है। रेनबो जो होता है बच्चों, रेनबो में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट क्या करते हैं, बिहेव करने लगते हैं कैसे, प्रिज्म की तरह। ये आपके वाटर ड्रॉपलेट क्या होते हैं, प्रिज्म की तरह बच्चे बिहेव करने लगते हैं। तो अगर व्हाइट लाइट कहां बच्चे, ये सरफेस 1 हो गई आपकी, ये सरफेस 2। जब व्हाइट लाइट यहां फॉल करती है कितने कलर में ब्रेक कर जाती है बच्चों, 7। कौन से, बिग ब्योर वाले वाइट कलर में, 3 2 3 6 7 7। कौन से कलर में, बिग ब्योर, पढ़ रखा है बच्चों। ठीक है, ये 7 कलर में क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। और जब सेकेंड सरफेस पे आते हैं क्या हो जाता है बच्चों, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको इसी चैप्टर में बताया गया है क्या होता है बच्चों, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर ये क्या बोला है, जब बेटा इंसिडेंट एंगल एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो रे रिफ्लेक्शन ना करके क्या करने, रिफ्रैक्शन ना करके क्या करने लगती है, रिफ्लेक्शन, यानी सेमी मीडियम में लौट आती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने बरकल हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ये फिनोमेना क्या कहलाता है बच्चों, TIR। तो क्या होता है यहाँ पर, रेनबो में होता है क्या, डिस्पर्जन, यहां लाइट का डिस्पर्जन हो रहा है ना। ठीक है, तो किस में होता है नेचुरल फिनोमेना, रेनबो में बालक होता है। तो क्या हो गया आपका, डिस्पर्जन किस में होगा, लास्ट पार्ट में। कौन सा ऑप्शन बेटे करेक्ट है आपका, लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट को पाने के लिए सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट ने प्रिज्म का यूज किया था, अपने न्यूटन साहब, इसैक न्यूटन। इनको जहां जिस थ्योरी को पढ़ेंगे बेटे हर चैप्टर में कम से कम कुछ न कुछ इन्होंने दे रखा है, कुछ न कुछ अपनी तरफ से बता रखा है। तो यही साइंटिस्ट हैं जो आपको पूरा फिजिक्स में हर जगह लगभग मिल जाएंगे। तो वही साइंटिस्ट यहां भी मिल गए आपको, क्या है, जिन्होंने ग्लास का फर्स्ट टाइम यूज किया, प्रिज्म का फर्स्ट टाइम बच्चों यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द स्काई अपीयर्ड डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली बिकॉज। इसलिए बच्चा ऐसा होता है जब आप काफी हाई एल्टीट्यूड पे आप क्या करते हैं, आप अगर काफी हाई एल्टीट्यूड पे
फ्लाई करते हैं तो वहां पे कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, कम से कम बहुत कम ही होते हैं। जब कोलाइडल पार्टिकल बेटे बहुत कम होते हैं तो क्या होती बच्चों, आपको लाइट रे नहीं दिखेगी। क्यों? कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है। जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी बच्चों, क्या होगा, आपको नहीं दिखेगा। द लाइट गेट्स स्कैटर्ड टुवर्ड द अर्थ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ एट सच एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स ना के बराबर होते हैं, यानी नहीं, कम से कम जीरो, मतलब ना के बराबर पाए जाते हैं, पाए नहीं जाते। इसलिए लगभग ना के बराबर मतलब समझो पाए नहीं जाते, तो इसलिए क्या होता है, वहां पर नहीं हो पाता है स्कैटरिंग नहीं होगा तो आपको लाइट रे, आपको क्या होगी, लाइट रे वहां पे नहीं दिखती है, सब अंधेरा अंधेरा दिखता है। आई होप बच्चों आप लोगों के वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, आपने काफी एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ करते हैं बेटे वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।